नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीपीएससी वॉरियर के ऑडियो आर्टिकल में। हम आपको आज वो तथ्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपकी हमसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। उससे बताने से पहले मैं आपको कुछ अनुरोध करना चाहूँगा कि कई ऐसे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से डेली कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है। ऐसे चैनलों के माध्यम से आपको भ्रमित किया जाता है और आप उस पर यकीन करके बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों के साथ उसको शेयर करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं। ऐसे ही ऐसे वो पूरे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाता है और सारे स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं। हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप हम पर यकीन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप यकीन कर सकते हैं जैसे किसी फैक्ट को लिखने से पहले आप देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का है। अगर एनसीईआरटी का होता है तो आप उसको लिख देते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। उसी प्रकार आप मिशन एमपीपीएससी वॉरियर पर विश्वास कर सकते हैं। ये आपको पूर्णतः स्पष्ट जानकारी देगा, बिल्कुल भ्रमित करने का इसका काम बिल्कुल नहीं है। हम आपको वो सबूत भी पेश करते हैं, देखते हैं। ये रहा कल का हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि रोस्टर प्रणाली हटेगी, या ये देख सकते हैं आप, इस पर डेट भी डलिए 23 सितंबर। इस पर डेट देख सकते हैं 26 सितंबर, जो कि शनिवार को। देखिए आप नीचे ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, आप जो पढ़ने वाला हो उससे पढ़वा लीजिएगा, जो कोचिंग वाले हो, जो न्यूज़ें देते रहते हैं आपको, उनसे पढ़वा लीजिएगा। इसमें कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है कि रोस्टर हटेगा या एमपीपीएससी का रिजल्ट पर मेंस का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ऐसा इसमें कहीं से कहीं तक भी नहीं लिखा है। तो ऐसे चैनलों के माध्यम से आपको भ्रमित किया जाता है, उस पर आप विश्वास ना करें और सतर्क रहें, जागरूक रहें। हम आपको इसके विषय में और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। एमपीपीएससी द्वारा अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, ना कि प्री का, जो कि 25 जुलाई 2021 को हुई थी, और ना ही मेंस का, जो कि 21 मार्च से संपन्न हुई। और उसके विषय में अभी तक ना आयोग, ना ही सरकार, ना हाई कोर्ट, किसी ने उस पर क्लियर नहीं बोला है कि रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जब तक हाई कोर्ट उस पर कुछ बोल नहीं देता है, तब तक रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। और हाई कोर्ट ऐसा अभी कोई भी आदेश जारी नहीं कर रहा है जिसके माध्यम से रिजल्ट को रोक दिया जाए। एमपीपीएससी आयोग इस मामले में उससे कुछ ना अनुरोध पत्र दे रहा है। एमपीपीएससी आयोग केवल सरकार का पक्ष जानने के लिए रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही सरकार उसको आदेश देगी, वो रिजल्ट जारी कर देंगे। सूत्रों से पता चला है कि मतलब एमपीपीएससी आयोग द्वारा एमपीपीएससी मेंस 2019 का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। उसका मूल्यांकन हो चुका है, एग्ज़ाम का लिस्ट सब तैयार कर ली गई है। जैसे ही सरकार द्वारा परमिशन दी जाएगी, एमपीपीएससी आयोग अपना रिजल्ट तुरंत जारी कर देगा। एमपीपीएससी आयोग का कहना है, जब तक हमें सरकार ऐसी परमिशन नहीं देगी तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उसका ये कहना है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हम इसमें कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं हैं। दोनों में से कोई भी हमें बोल दे, सरकार बोल दे या हाई कोर्ट बोल दे कि आप इस पर रिजल्ट जारी कर सकते हैं, 14% पर करेंगे या 27% पर, ये भी पेच फंसा हुआ है। अगर हाई कोर्ट उनको बोलता है कि आप 14% पर रिजल्ट जारी कर दीजिए, तो वो 14% पर एमपीपीएससी आयोग रिजल्ट जारी कर देगा। हाई कोर्ट अगर बोलता है कि आप 27% पर जारी कीजिए, तो एमपीपीएससी 27% पर रिजल्ट जारी कर देगा। आपको बता दें कि हाल ही में जो सुनवाई चल रही है, उसमें पुष्पेंद्र कौरव जी, जो कि हमारे सरकार के महाधिवक्ता हैं,
और रामेश्वर ठाकुर जी जो कि एडवोकेट हैं। इनके माध्यम से अभी सरकार का पक्ष रखा जा रहा है और आपको पता होगा कि अभी सुनवाई की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर को कर दी गई है। इसका मतलब 30 सितंबर को फिर से सुनवाई होना है और उस पर एमपी हाई कोर्ट अपना क्या पक्ष देता है। एक और आपको बात बता दें हम कि रोस्टर प्रणाली जो थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि रोस्टर हट जाएगी, ऐसा अभी कोई आदेश हाई कोर्ट ने जारी नहीं किया है। ऐसी बातों पर आप यकीन ना करें कि रोस्टर हट रहा है या अभी यथावत रहेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में अभी कोई सूचना हाई कोर्ट ने नहीं दी है। एमपीपीएससी आयोग को जब तक कोई भी निर्णय सरकार की ओर से या एमपीपीएससी की ओर से नहीं मिलेगा तब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है कि आप एमपीपीएससी आयोग से ज्ञापन सौंपकर पूछ सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। इस परिप्रेक्ष्य में आप अपना समय और मेहनत, पैसा निरंतर रूप से लगाए जा रहे हैं और आपके लिए आपकी एज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आने के बारे में जानना, जल्दी से सिलेक्शन लेना, आपके हक में होना, ये आपका कर्तव्य है। तो आप इस माध्यम से पूछ सकते हैं, इसमें कोई इनलीगल काम नहीं है। इसके साथ ही आप सरकार को भी कोई ज्ञापन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इस पर डिसीजन कब तक आएगा। सभी छात्रों को अपना सामूहिक रूप से कुछ न कुछ प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, जो अभी सुनवाई चल रही है, अभी एक 26 को सुनवाई होगी। उसमें 26 को जो सुनवाई हुई उसमें बताया गया कि जो रोस्टर है वो नहीं हटाया जाएगा, अभी यथावत बना हुआ है। 31 तारीख को जो नेक्स्ट सुनवाई होगी उसमें इस पर विचार किया जाएगा कि आरक्षण का मुद्दा क्या रहेगा। जहाँ तक सवाल है कि अभी तक क्या होगा, तो आप मान के चलिए कि 31 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी और जो नए माननीय चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर आएंगे, शपथ लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इस पर 1 सुनवाई, 2 सुनवाई, 3 सुनवाई इस प्रकार से होती रहेंगी। और आपको हमने पहले ही बताया है कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को लेकर एक केस चल रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार सभी राज्यों का नेतृत्व कर रही है। इसका मतलब है सरकार वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अभी बिजी है और इस पर कोई भी एमपी हाई कोर्ट में कोई भी मतलब वो सबूत या सुनवाई के लिए अभी तैयार नहीं है। जब 10 अक्टूबर को आ जाएगा वहाँ से डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट दे देगा, तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह इस पर फोकस करेगी और हाई कोर्ट में अपना स्पष्ट रूप से पक्ष रखेगी। हो सकता है हाई कोर्ट बोल दे कि अब हम भी सुप्रीम कोर्ट जैसे सुनवाई कर रहा है पदोन्नति वाले केस की, तो जो अभी आरक्षण वाला पेच फंसा हुआ है हाई कोर्ट में, तो उस पर भी ऐसे ही कोई 10 दिन दे दे और लगातार सुनवाई करे। उसके पश्चात माननीय हाई कोर्ट उस पर अपना डिसीजन शीघ्र दे दे। तो आपको क्या करना है, आपको निरंतर रूप से अपनी एजुकेशन को जारी रखिए और ऐसे ही लगे रहिए, अपने सपनों को साकार आयाम करते रहिए, आयाम देने के लिए मेहनत करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, जो कि भ्रमित करने वाली बिल्कुल नहीं होंगी। आप उस पर यकीन कर सकते हैं। आपने अभी तक मिशन एमपीपीएससी वॉरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पर एमपीपीएससी वॉरियर पर डेली करंट अफेयर प्रोग्राम
डेली करंट डाल दिया जाता है रात के 12 बजे, जो कि आप देखकर बढ़िया सो जाएं और सुबह उठ के देखें। इससे क्या होगा कि आप निरंतर रूप से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे और करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साथ ही इस पर मैथमेटिक्स की वीडियोज, प्रायिकता, परादर्श, जो कि टॉपिक कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, वो टॉपिक भी उपलब्ध हैं। मानक शब्दावली जो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, वो इस चैनल पर उपलब्ध है। और भी आपको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो, तो हम उसकी आपको वीडियो बना के उपलब्ध करा देंगे। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, आपकी तैयारी के दिन बहुत कम बचेंगे। इसलिए निरंतर रूप से अभी से तैयारी करते रहें, ऑब्जेक्टिव लगाते रहें, मेंस की आंसर राइटिंग करते रहें। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, धन्यवाद।